Assalamualaikum, dear students. This is our lecture number 19 regarding grammar and vocabulary. Today we are going to discuss direct and indirect speech. Direct narration or indirect narration. First, let's know what's direct speech. When anything which is spoken or written by someone and is presented as it is, means same words is called direct speech. Broadly speaking, we can say that the direct speech are the actual words of the speaker quoted by someone else. यानी डायरेक्ट स्पीच का मतलब ये है कि जब आप किसी के बारे में बात करते हैं कि उसने ऐसा कहा है वैसा कहा है, तो आप उसी के अल्फाज फिर दोहराते हैं. इसमें आप अपना कोई चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करते, ना ही इसमें बढ़ाते हैं कुछ, ना ही इसमें कुछ कम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, शी सेड आई एम वेरी हैप्पी. शी सेड आई एम वेरी हैप्पी. ये आप कह रहे हैं आई एम वेरी हैप्पी, लेकिन आप अपना नहीं कह रहे हैं, किसी और ने कहा है आई एम वेरी हैप्पी. ये डायरेक्ट स्पीच होता है. और इनडायरेक्ट स्पीच का क्या है कि इनडायरेक्ट स्पीच ये है कि व्हेन एनीथिंग विच इज स्पोकन और रिटन बाय समबडी is written or presented by you in your own words, it will be indirect speech. जब कोई चीज़, जब कोई बात किसी ने कही होगी तो आप इसको अपने वर्ड्स में बयान करते हैं, तो इसे हम इनडायरेक्ट स्पीच का नाम देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, शी सेड दैट शी वॉज वेरी हैप्पी. ऊपर जो आई एम वेरी हैप्पी हो गया, उसको हमने अपने वर्ड्स में बयान कर दिया कि शी वॉज वेरी हैप्पी, यानी वो खुश थी. अब फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच कैन हैव, डायरेक्ट स्पीच में क्या क्या चीज़ हो सकती है. व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच आर द quotes are the sentences which are in direct form. First, a direct speech can have a question mark. एक direct speech का question mark at the end of sentence हो सकता है. First, second ये है कि it can have a mark of exclamation. इसमें मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन भी होता है, ठीक है. और थर्ड क्या है, इट कैन हैव फुल स्टॉप. आगे एट द एंड ऑफ इसको हम फुल स्टॉप पे ख़त्म कर देते हैं, जो सेंटेंस के आखिर में हम लगाते हैं. यानी तीन चीज़ें डायरेक्ट स्पीच में होती हैं. या तो सेंटेंस के आखिर में फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क होता है, नोट ऑफ इंट्रोगेशन होता है, या नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क, एंड फाइनली फुल स्टॉप भी हो सकता है. और इनडायरेक्ट स्पीच के आखिर में सिर्फ फुल स्टॉप होता है. जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में बात करते हैं तो आपकी बात कहाँ ख़त्म होती है, फुल स्टॉप पे ख़त्म होती है. फॉर एग्जाम्पल, he said, is he unhappy? ये है क्वेश्चन मार्क, सवाल पूछा जा रहा है, is he unhappy, डायरेक्ट स्पीच में है. इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदल देंगे, he asked
if he was unhappy. तो क्वेश्चन मार्क को डायरेक्ट स्पीच में हमने रिप्लेस कर दिया फुल स्टॉप से, ठीक है। He said, what a beautiful flower, exclamatory mark है। He exclaiming that it was a beautiful flower, exclamatory mark को हमने फुल स्टॉप से रिप्लेस कर दिया इनडायरेक्ट स्पीच में। थर्ड एग्जाम्पल है, माई ब्रदर सेड दे हैड बीन वेटिंग फॉर द बस। My brother said they had been waiting for the bus. My brother said that they had been waiting for the bus. ये indirect speech में है, दोनों में at the end of the sentence full stop लगा दिया गया है। अब next को देख लेते हैं कि टेंसेस कैसे चेंज किए जाते हैं डायरेक्ट स्पीच में। प्रेजेंट टेंस चेंज होता है पास्ट टेंस में। मिसाल के तौर पर जो ऑक्सिलरीज वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं, इज़, एम या आ, वो रेस्पेक्टिवली चेंज होगी वॉज में, इज़ चेंज हो जाएगा वॉज में, या एम भी चेंज हो जाएगा वॉज में, और चेंज हो जाएगा वायर में। इसी तरह से मे चेंज हो जाएगा माइट में, और तो ऑट ही रहेगा। यू सेड शी डज सम वर्क प्रॉपरली। यू सेड शी डज सम वर्क प्रॉपरली। यू सेड दैट शी डिड सम वर्क प्रॉपरली। डज को हमने किस में तब्दील कर लिया? डिड में, क्योंकि रिपोर्टेड वर्ब जो है ये पास्ट टेंस में है, इसलिए तमाम वर्ब्स जो हैं ये पास्ट टेंस में हमें बदलने पड़ेंगे। इसी तरह से वी सेड शी क्लियर्स द फैक्ट इन द कोर्ट। वी सेड दैट शी क्लियर्ड द फैक्ट इन द कोर्ट। क्लियर्स द फैक्ट, it was present tense when it is spoken in direct speech, but when we change direct narration into indirect narration, we have to act as per the reporting verb. Our reporting verb is in past tense, so the main verb will change from present to past. Clears will become cleared. Number third, my teacher said it has to be solved.